हेलो दोस्तों, टुक टुक इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि ड्यूएल स्टार्टर जो होता है उसकी वायरिंग कैसे होती है, वो कैसे काम करता है प्रैक्टिकली। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, फेस सप्लाई है, सिंगल फेस। ये सिंगल फेस आया हमारे रिले के एनसी पॉइंट में। रिले के एनसी पॉइंट से ये दूसरा पॉइंट निकला है। ये दूसरा पॉइंट निकल के आया है हमारा किसमें, ये एनसी एलिमेंट है, यानी ऑफ पुश बटन। जो अगर स्टार्टर में वो आप लोग देखते होंगे रेड कलर का जो एनसी एलिमेंट रहता है, हम उसको ये मानते हैं स्टॉप पुश बटन मानते हैं। अब ये इसमें आया सप्लाई, यहाँ से निकल के इसमें आया। ये दूसरा निकल के आ रहा है हमारा कॉन्टैक्टर के एनो ब्लॉक में। एनो ब्लॉक से दूसरा एक वायर निकला, वो गया हमारा ये स्टार्ट पुश बटन में। स्टार्ट पुश बटन में ये वाला वायर आप लोग देख सकते हैं, ये वाला वायर आया है। और फिर ये वाला वायर निकला है, ये कहाँ गया है, कॉन्टैक्टर के कॉइल में, यानी A2 में। अब देखिए दोस्तों, A2 से फिर एक वायर निकला है, ये आया है एनो में, कॉन्टैक्टर के एनो ब्लॉक में। ऑक्सिलरी एनो इसको बोलते हैं या ऑक्सिलरी एनसी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, सप्लाई में आपको सप्लाई के थ्रू बताता हूँ। ये देखिए, ये सप्लाई यहाँ आई, ये सप्लाई यहाँ आई, ये सप्लाई यहाँ आई, यानी हमारी सप्लाई अभी यहाँ तक है। और यहाँ से फिर ये स्टार्ट पुश बटन तक हमारी सप्लाई आ रही है अभी, और यहाँ तक आ रही है सप्लाई। अब क्या होगा, ये एनसी है, इसीलिए ये सप्लाई इससे आउट होके यहाँ तक आती है, फिर यहाँ से आउट होके ये एनो के एक पॉइंट में आ रही है। अब क्या होता है, जैसे ही इस पुश बटन को हम लोग दबाते हैं, इस पुश बटन को दबाते ही ये जो सप्लाई है, दूसरा पॉइंट जो निकला है एनो से, ये सप्लाई निकल के जाता है सीधे कहाँ, कॉइल में। कॉइल में सप्लाई जाते ही कॉन्टैक्टर होल्ड होगा। जब कॉन्टैक्टर होल्ड होगा तो हम इसको दबा के तो रखेंगे नहीं, इसको दबा के तुरंत छोड़ देते हैं हम लोग। तो जैसे ही ये कॉन्टैक्टर होल्ड हुआ तो ये हमारा जो एनो ब्लॉक है, ये हमारा एनसी हो जाएगा। जब एनसी हो जाएगा तो एक सप्लाई हमारी यहाँ पे आ ही रही थी, ये सप्लाई हमारी कंटिन्यू यहाँ चली जाएगी। और यहाँ से फिर इसको इस वाले वायर से, ये जो येलो वाला वायर दिख रहा है आपको, इस वाले वायर से कॉन्टैक्टर के कॉइल में कंटिन्यू सप्लाई आती रहेगी, जिससे हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड रहेगा। अब क्या करते हैं, अब हमको ऑफ़ करना रहेगा तो ये एनसी दबाएंगे जब, तो ये एनो हो जाएगा। और जब एनो हो जाएगा तो जो सप्लाई ये दूसरे वायर से इसमें जा रही थी, यहाँ की सप्लाई कट हो जाएगी। और जब यहाँ की सप्लाई कट हो जाएगी तो यहाँ से जो कॉइल में सप्लाई जा रही थी वो भी कट हो जाएगी। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो आप एक बार वीडियो इसको रिपीट करके देखें, आपको मैं क्लियर ही बता रहा हूँ कि समझ में आ जाना चाहिए। दोस्तों, दूसरा पॉइंट रहता है, ये मैं आपको बता दूँ, रिले में एनो पॉइंट रहता है। ये एनो पॉइंट क्या करता है, यहाँ पे हम लोग किसी इंडिकेटर को चला सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारी मोटर ट्रिप हो गई, ये रिले ट्रिप हो गई। जब रिले ट्रिप हो जाती है तो अभी तो ये एनो है, रिले ट्रिप होने के बाद ये एनो हो जाता है और ये एनसी हो जाता है। जब ये एनसी हो जाएगा तो एक सप्लाई हम लोग यहाँ इस पॉइंट पे दे देंगे 97 पे, दूसरी सप्लाई यहाँ से हम निकाल के 98 नंबर निकाल के इंडिकेटर में दे देंगे, ट्रिप के इंडिकेटर में। जब ट्रिप के इंडिकेटर में दे देंगे तो जैसे ही हमारी मोटर ट्रिप होगी तो ये वाली एनसी हो जाएगी। एनसी हो जाएगी तो जो सप्लाई हम लोग यहाँ पे दे रहे थे, वो सप्लाई यहाँ से निकल के सीधे इंडिकेटर को ब्लिंक कर देगी, यानी इंडिकेटर हमारा जलने लगेगा, जिससे हमको पता लग जाएगा कि हमारी मोटर ट्रिप हो गई है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, टुक टुक इलेक्ट्रिकल को।